हेलो स्टूडेंट, 1 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। काफ़ी बच्चों को मैथ तो बिल्कुल नहीं आती है। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको गणित में पास होना है। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। आप 70 में 40 नंबर ला सकते हो। देखो यहाँ कॉपी किस तरीके से लिखनी है, किस तरीके से आपको कॉपी लिखकर आप में 70 में 40 नंबर ला सकते हो बिना कुछ पढ़े हुए। अगर मान लो आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बताने वाला हूँ किस तरीके 70 नंबर पेपर होता है, किस तरीके से आपको 40 नंबर लाना है। अगर मान लो अभी मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ो, मैथ में आपको कुछ क्वेश्चन करना नहीं आता, कुछ फॉर्मूला नहीं आता, किस तरीके से आपको मैथ में 70 नंबर लाने हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। देखो 70 नंबर पेपर होता है और मात्र 20 नंबर के पहले आता है। देखो क्या क्या इसमें आता है, देखो यहाँ पर देख लो। 20 नंबर के पहले क्या आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। जैसे मान लो ये पेपर आ गया आपका बोर्ड के एग्जाम का, ये देखो ये बोर्ड का मान लो पेपर आ गया। देखो पहले स्टार्टिंग में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ पर त्रिघात पद मतलब कि पूछ रहा है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। देखो त्रिघात मतलब 3 होती है। इस तरीके से आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी एक बता दूं पहले किस तरीके से आपको पास होना है। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। अगर ये ट्रिक लगा ले तो आप 100% कह रहा हूँ कि 100% कह रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 40 नंबर फोड़ के आने वाले। कुछ भी नहीं पढ़ो, अगर थोड़ा पढ़े हो तो आराम से 70 में 50 से 60 नंबर भी ला सकते हो। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। यहाँ देखो पहले 20 नंबर का क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, एक नंबर का होता है, 20 आएगा। आपको ओमार शीट में भरना होगी, सबसे पता ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरीके से कौन कौन सा क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मान लो आपको क्वेश्चन जो नहीं आता उसको किस तरीके से बना के करना है, पूरी चीज़ बताना है, पूरे बना कर लो, ठीक है ना। इतने इजी तरीके से बताऊंगा किस तरीके कॉपी लिखना है। यहाँ पर देखो 12 नंबर क्या आता है। इसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो 2-2 नंबर का होता है। 6 क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का आता है, बहुत ही ईजी होता है। जैसे मान लो यहाँ 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है, देखिए स्टूडेंट ये आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है। इसको किस तरीके से कॉपी में करना है। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आता है तो किस तरीके से इसको बना के करना है, बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लो ये भी क्वेश्चन ईजी है, ये भी क्वेश्चन ईजी है। मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको फॉर्मुला लिख देखो ना, स्टेप मार्किंग मिलता है। जैसे मान लो 1-2 लाइन लिख दो, फॉर्मुला लिख दो, उसके भी नंबर मिलते हैं। किस तरीके से मिलते हैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लो। इसके बाद क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आता है 12 नंबर का आता है, 6 क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर के होंगे, बहुत ही इजी तरीके से कर ले जाओगे। और देखो इसके बाद जो मेन आता है ना, देखो 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे। सभी जो होंगे 5-5 नंबर के होंगे, नहीं 4 नंबर के होंगे। 4 नंबर खोले, 4 नंबर ये क्वेश्चन कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो 20 नंबर आपको यहाँ से तैयार होने वाले हैं। अगर मान लो ये बना के भी कर दो ना, स्टेप मार्किंग मिलता है। स्टेप मतलब ये 2-3 लाइन लिख दिए तो उसका भी नंबर मिलता है। तो 20 नंबर के मान लो यहाँ तो 10 नंबर आराम से ला सकते हो, 10 से 15 नंबर ला सकते हो। बट आपको तरीका पता होना चाहिए। अगर तरीका नहीं पता तो फेल हो जाओ, ठीक है ना। अगर आपको देख लो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके बाद क्या आता है, देखो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है लॉन्ग क्वेश्चन, जो होता है 18 नंबर का आता है, जो वो 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का आता है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें अथवा करके आता है, बहुत ही ईजी होता है। अगर इसको बना के भी करते हो ना तो एक क्वेश्चन में 3-3 नंबर मिल जाएगा। आप 9 से 18 नंबर यहीं से तैयार कर सकते हो। बहुत ही ईजी तरीके बताऊंगा। इसके बाद देखो यहाँ से मान लो कि 18 नंबर क्वेश्चन होता है और इसको मैं बना के भी करूँगा ना, फिर भी नंबर मिल जाएंगे। 6 नंबर को 3 क्वेश्चन आते हैं। और जो इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो देखो आपके चैप्टर कौन कौन से। जैसे मान लो कि ये चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर पता होना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बस मान लो एक दिन पढ़ाई करना चाहते हो ना, एक दिन भर अभी कुछ नहीं पढ़ो, हमारे एक दिन में ये चैप्टर पढ़कर आराम से ला सकते हो। वो भी किस तरीके से, ये देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले, यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं। जो शॉर्ट ये देखो त्रिकोणमिति हो गया और इसके बाद समांतर श्रेणी हो गया। समांतर श्रेणी समझते हो ना। उसके बाद जो चैप्टर जो 5वां चैप्टर आपका समांतर श्रेणी वाला, ये भी क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो मान लो कि एक और जो चैप्टर है वो वाला क्या नाम है, वो बीजगणित वाला चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले आते हैं। और उसमें से एक जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, देखो यहाँ कहाँ से आता है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 6 नंबर क्वेश्चन होता है। कहाँ कितने का, 6 नंबर क्वेश्चन होता है। बस 3 चैप्टर से आता है। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 3 चैप्टर से। एक चैप्टर एक क्वेश्चन जो जाएगा यहाँ से आएगा, बीजगणित से आएगा। जो बीजगणित को जो क्वेश्चन आता है 2 क्वेश्चन आता है, ये 2 में से एक करना हो तो यहाँ पे आपको दिखा दो बोर्ड एग्जाम कॉपी यहाँ पेपर में। देखिए स्टूडेंट ये जो है यहाँ ये बीजगणित क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर का है, ठीक है ना। अगर मान लो इसको नहीं आता, इसको किस तरह कॉपी में करना है ये देख लो एक बार। पहले देखो 23 नंबर क्वेश्चन पे आता है जो 6 नंबर का आता है। यहाँ पे देखो अथवा करके आता है। अथवा में आपको ये करना है या फिर ये करना है, इसमें से आपको कोई एक करना है। बहुत ही ईजी होता है। अगर मान लो कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है ना तो आप बना के भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, ठीक है, इसको बना के भी कर सकते हो। और देखो एक और जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला आता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और तो एक और जो क्वेश्चन आता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ से करना होगा। जो क्वेश्चन 2-2 आते हैं अथवा में करके आते हैं, आपको एक क्वेश्चन करना होगा। मैं पास होने तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पास होना है। और इसके बाद देखो ये जो चैप्टर है ना, इनके फॉर्मूले याद कर लेना है। क्योंकि यही जो चैप्टर है ना, अगर फॉर्मूले याद कर ले तो मान लो क्वेश्चन नहीं आता है, फॉर्मूला लिख देते हो और किस तरीके से जो डायग्राम बना देते हो तो आपके यहाँ से 3 नंबर आधे नंबर वहीं से मिल जाते हैं स्टेप मार्किंग के। और कॉपी किस तरीके लिखना ये बहुत ज़रूरी होता है। कॉपी में किस तरीके आप बना के करते हो इसमें नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको कॉपी किस तरीके लिखते हैं। जैसे मान लो ये बोर्ड एग्जाम की ये है, आपको पेपर मिल जाता है, कॉपी किस तरीके लिखो यहाँ देख लेते हैं एक बार।
देखिए स्टूडेंट, आपको शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके कॉपी में लिखना, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन होता है आपको ये देखो, यहाँ प्रश्न होता है संख्या डालना, बिल्कुल सही सही डालना, खंड बा से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, देखो कह रहा है कि एक घन का घनाभ जो है, यहाँ पे देखो घन का आयतन जो है 1331 सेंटीमीटर, इसका प्रत्येक का भुजा याद करना है। ऐसे ही आपको देखो 2 नंबर क्वेश्चन जो इजी होंगे, जैसे मान लो कि आप पी का मान पूछ रहे हैं, यहाँ पर 2 मूल दिया हुआ है, इसे मान लो यहाँ पर 2 रखोगे ना, इसलिए यहाँ पर 2 एक्स के 2 रख दो, यहाँ पे पी का मान इससे निकल जाएगा सॉल्व करके। यहाँ से साइन थीटा मान पूछ रहा है, कॉस थीटा मान दिया हुआ है, इसको करना है। इसे मान लो आपको कैसे करना है, जैसे मान लो देखो ज्ञान दिया हुआ जो आपको दिया हो, पहले यहाँ पर लिखना घन घन जो लिखा है, घन का आयतन दिया हुआ है यहाँ पर 1331 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद घन का क्या लिखना है, आपको आयतन निकालना है। इसका फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला होता है घन का आयतन का, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख देना आपको, फिर इसका ये सूत्र से लिया गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ए क्यूब फॉर्मूला, तो ये दिया कितना हुआ 1331 दिया, यहाँ पर लिखोगे। फिर इसके बाद ए किसका मान लिखा है, फिर ये किसका घनमूल है, ये 11 घनमूल, बस 11 आ गया। घन का एक भुजा कितनी है, 11 सेंटीमीटर की है। तो फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से आपको कर लेना, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हो, इसी तरीके ये भी क्वेश्चन कर लेना। इसी देखो यहाँ साइन थीटा का मान निकाल लेना। इसका देखो यहाँ पे आपको ये 12 बार जो क्वेश्चन है, ये भी इजीली इसी तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ 12 बार क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपको क्या एक जो 12 बार दिया हुआ है, जो यहाँ चार्ट में दिया, आपको यहाँ चार्ट बना देना है। आपको कुछ नहीं आता, बस यहाँ पे चार्ट बना देना, और इसका समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है देखो सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स वो एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है ना। तो आप बट्टे में जो आता है सिग्मा एक्स आई, इस तरीके आप फॉर्मूला लिख दोगे ना, फॉर्मूला लिख दोगे। यहाँ मान लो कुछ भी नहीं करते हो, आपको यहाँ से मान लो 2 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं, अगर छोड़ोगे तो आप फेल हो जाओगे। आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जो दिया पहले उसको लिखना, फिर इसका जो हल जितना आपको फॉर्मूला याद हो फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद जितना आपको कर पाते हो करना, उसके बाद छोड़ देना, ठीक है। आपको उसमें से आधे नंबर जरूर मिल जाएंगे, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन का आपको ट्राई करना है। और कॉपी लिखने का तरीका ये होता है कि मान लो जो दिया जो दिया उसको लिखो, इसके बाद जो फॉर्मूला लिख दो। और इसी तरीका मान लो जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको किस तरीके करना है। और इसके बाद देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिए, देखो 5 खंड को आपको करना है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दिया है जो 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जो जिनके वर्गों का योगफल इतना हो। अब क्या लिखोगे, 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक पूछे, तो आपको इसने लिखना पड़ेगा कॉपी में, जो दिया उसको लिखना पड़ेगा, जो आपको मानना पड़ेगा। माना पहले ही विषम धनात्मक पूर्णांक एक्स मान लो, फिर दूसरे को एक्स प्लस वाई मान लो, फिर इसके बाद दोनों को वर्ग करने पर इतना आ रहा है, तो इसका इतना करना। फिर इसके बाद जितना आपको सॉल्व कर लेना। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे लिख दे यहाँ समीकरण बना दीजिए। उसके बाद देखो समीकरण 1 का गुणनखंड करने पर देखो यहाँ पर नहीं किया गया। अगर इतना भी कर लो तो आपको यहाँ से देखो 4 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और इसी तरीके एक और मान लो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर, और आपको एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखना है कि जो मान लो ये क्वेश्चन आपको दिख गया सिद्ध करने वाला, वो सिद्ध करना क्वेश्चन जरूर करना है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में आपको उत्तर लाना होता नहीं है, जो दिया उसको यहाँ पे सिद्ध कर देना होता है। आपको किस तरीके करना है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ ना, इसको बहुत बेहतरीन तरीका ये होता है, आप इसका डायग्राम बनाइए, जो दिया पर ये दिया हुआ जो लिख दो यहाँ पर, ये दिया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था, यहाँ पर ये दिया था। फिर इसके बाद जो सिद्ध करना हुआ लिख दो, या जो यहाँ ये सिद्ध करना था। और इसके बाद हल कर दो, यहाँ पर हल क्या करोगे, जो पहले एक त्रिभुज लोगे, फिर दूसरा त्रिभुज लोगे, फिर इसको क्या करना है, समरूप कर देना। अगर समरूप कर लेते हो तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ से 2 से 3 नंबर मिल जाएगा। आप कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, पहले आधा करना, उसका फॉर्मूला लिखना, जितना आपको सॉल्व हो पाता है उतना सॉल्व करना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना होगा। फिर इसके बाद देख लो जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जैसे लॉन्ग क्वेश्चन जैसे डायग्राम हो गया, उसको डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम आपको बना लेते हो, जैसे मान लो कि यहाँ डायग्राम बना दिए इस तरीके, जो दिया है वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा, उसको यहाँ डायग्राम उन्नयन कोण हो गया। यहाँ पे इसकी बीच की दूरी कितनी 80 सेंटीमीटर दूरी है, और इसको आपको लिखना भी होगा। जैसे जो दिया वहाँ पर लिख दो, सड़क की चौड़ाई कितनी 80 सेंटीमीटर, खंभों की उन्नयन कोण कितना है 60 से 30 है। और इस तरीके से जो ज्ञात कर रहे हैं ज्ञात लिख देना। फिर इसका जो हल कर रहे हो, जहाँ पे ये एबीसीडी त्रिभुज ले, उसके बाद देखो tan थीटा का मान यहाँ पे इस तरह रखा गया। फिर इसके बाद tan थीटा का मान निकाल के यहाँ पे देखो आधा किया गया, पूरा नहीं किया गया, आधा किया गया। यहाँ पे h का मान करके यहाँ इस तरीके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर दोगे तो यहाँ से आंसर भी निकल सकता है। बट यहाँ पर अगर आधा भी छोड़ दो, मान लो नहीं क्वेश्चन आता, आधा भी छोड़ दे तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको कॉपी जितना हो सके उतना डायग्राम बनाना है, उसका आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। इससे मान लो गिलास का जो यहाँ पर लिखा गया ना, गिलास की ऊंचाई कितनी है, जो त्रिज्या कितनी है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है कितना, आपको ये याद रखना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन आगे बेलन वाला, तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, वो लिख सको आप लोग। देखो अगर आधा ये पूरे आधा क्वेश्चन भी करते हो तो आपको यहाँ से नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग मिलते हैं। तो एग्जामिनर आपको इसे पढ़ के आपको नंबर दे देगा, ठीक है ना। आपको यह पूरा कोई भी क्वेश्चन जो छोड़ना नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो याद रखना है। जैसे मान लो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर उसको जरूर ध्यान देना है, किस तरीके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको तैयार कर लेना। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे मान लो इसमें क्वेश्चन आपको नहीं फंसता है, तो आपको जो याद किए हो वो क्वेश्चन भी कॉपी में लिख सकते हो। मतलब भाई छोड़ने से बढ़िया है कि आपको जो एक क्वेश्चन याद करके जाओ वो भी लिख सकते हो, जो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आया हो। जैसे मान लो त्रिकोणमिति कोई क्वेश्चन है, वो आपको नहीं आ रहा हो, वो नहीं फंसा भी नहीं, अब जो याद कर गया उसको भी लिख सकते
सकते हो। इसी प्रश्न क्षेत्र पर भी ऐसे करना, ठीक है। और आपको फॉर्मूला तो जरूर याद करके जाना, जितने फॉर्मूला सबको याद कर लेना। ऐसे मान लो क्वेश्चन बैंक में आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बैंक में जो आपको पढ़ना होगा, क्वेश्चन बैंक क्या आपको पढ़ना है, वही क्वेश्चन पढ़ना जो 22 में, 23 में, 24 में आया हो। अगर ये क्वेश्चन पढ़ ले तो 100% ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट होते हैं। किस तरीके से, मान लो 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं कि जो आपके 23 में, 24 में, जो 25 में, तो 100% जो 25 में आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप जितनी तैयारी, पूरी तैयारी करते रहो, आपको बना क्वेश्चन लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।